इसका पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है वो जो पेश किया गया था वो आर के शनमुगम शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी, आर के शनमुगम शेट्टी द्वारा ये पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का ये जो भाग 8 है यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। तो इसका सीधा सा आंसर देना है, जैसे वार्षिक केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा गया है तो इसका आंसर होगा सी। कितना हो जाएगा सी, 112 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री को। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो उस राज्य का गवर्नर होता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के लिए नामित होने के लिए 25 वर्ष की आयु और वह लोकसभा का सदस्य ये निश्चित होना चाहिए। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस विधि में अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है किस अवधि में, तो किस अवधि में ये घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। तो ये 48 घंटे की जो अवधि होती है उसमें नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। तो ये जैसा कि पता है आपको संविधान की प्रस्तावना का शब्द है और इसे जो शामिल किया गया था वो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। व्यापार आर्थिक संबंध का समिति का सदस्य होता है, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। 10। अगला प्रश्न है गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो गैस धूल और अरबों सितारों का संग्रह कहलाता है आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा जो है वो है मिल्की वे। अगला है धरती के प्राकृतिक कितने उपग्रह हैं। तो धरती के प्राकृतिक जैसा कि आपको पता ही है एक उपग्रह हो जाएगा और वो चंद्रमा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा हमारा हो जाएगा ये 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सतह की निकटतम जो वायुमंडल की परत है जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न है पटाका किस देश की मुद्रा है। तो पटाका मकाऊ, ये जो मकाऊ है मकाऊ देश की राजधानी मकाऊ देश की जो मुद्रा है वो पटाका है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का शहर पूर्व का स्कॉटलैंड जो है ये शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग को कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला वो हो जाएगी अरावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पगलाड़िया बांध परियोजना। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है हमसे। तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी असम। अगला है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर जो संबंधित है वह जूट, जिसको कि सुनहरा रेशा, हिंदी में सुनहरे रेशे के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है ये राजमार्गों से जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे होती है उनको भारतमाला परियोजना से संबंधित है।